अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 5 एक्सरसाइज 2.2 इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 92 64 32 एचसीएफ फाइंड करना डिवीजन मेथड से। ये हमारे पास थ्री टर्म्स, इनमें से कोई सी एक बड़ी वैल्यू हमें अंदर रख लेंगे। सपोज हम 92 इसको अंदर रख लेते हैं, इसको 64 पर डिवाइड कर देते हैं। 64 1 ज़ा 64, कैरी का डिवाइड में से 4 निकाले 8, यहाँ पर आगे 8 में 6 निकाले 2। अब ये 22 जो रिमाइंडर है ये 64 से कम है। जब ये कम होगा तो यहाँ पर ऐसे है, ये ऊपर जो जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे वो ऐसे अंदर वैल्यू राइट कर देनी और 22 बाहर आ जाएगा। अब 22 का टेबल हमने पढ़ना है, 64 से ज़्यादा ना हो तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, लेकिन 3 के साथ ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 के साथ कर लेते हैं डिवाइड। 28 2 ज़ा 56, कैरी किया 14, 14 में 6 निकाले 8 आ गया। अब ये जो 8 है 28 से कम है तो 28 फिर अंदर आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24, 4 में अंदर, ये जो 4 है ये 8 से कम है तो 8 अंदर ले आना है। 4 2 ज़ा 8, ये जो लास्ट वाला डिजिट है जिसके साथ डिवाइड किया गया, तीसरी वैल्यू जो हमारी बची है उसको ऐसे लिखना है और ये लास्ट डिजिट इस पर डिवाइड करना है। 4 8 ज़ा 32, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो ये वाला जो है ये हमारा एचसीएफ है, ये हमारा आंसर। और इस मेथड को कहते हैं डिवीजन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम ऐसे ही 90 110 और थर्ड वैल्यू 55। अब फर्स्ट 2 वैल्यू जो है कोई सी भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 110, इसको अंदर रखा 90 पर डिवाइड कर दिया। 91 ज़ा 90, 20 में ये 90 आप बड़ा है ये अंदर आ जाएगा। फिर 20 पर डिवाइड किया, 24 ज़ा 80 होती है 10। अब ये 20 इसको रख लिया, 10 2 ज़ा 20, ये 10 ने पूरा डिवाइड किया। तीसरी वैल्यू राइट करनी और इस 10 के साथ डिवाइड कर देना। 10 5 ज़ा 50, 5 में अब ये 5 इस 10 से छोटा है तो 10 अंदर आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, ये लास्ट जो डिवाइड करने वाला है वो 5 है, तो यही आपका एचसीएफ है, ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, टू 1 6 1 2 4 1 1 2, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। वो कौन सी? 2 1 6, इसको अंदर रखा 1 2 4 पर डिवाइड कर दिया 1 के साथ, ये 2 आ गए। कैरी क्या 11, 11 में से 2 निकाले 9। अब ये 92 124 से कम है तो यहाँ पर ऐसे लगा के ये 124 ये यहाँ पर है। फिर इसको इस पर डिवाइड किया, 9 1 ज़ा 9 1 के साथ 2 3, फिर 32 92 से कम हो गया तो 92 इधर आ गया। 32 2 ज़ा 64, इधर से कैरी का 12 में से 4 निकाले 8 में से 6 निकाले 2 आ गया। अब ये 28 32 से कम है तो 32 यहाँ पर आ गया। 28 1 ज़ा 4 में अंदर, 4 कम है तो 28 अंदर चला गया। 4 7 ज़ा 28, ये लास्ट डिजिट जिससे डिवाइड किया वो 4 है। अब तीसरी वैल्यू हमने राइट कर ली
और इस लास्ट के साथ डिवाइड करना। 4 2s are 8, 3 रिमाइंडर, ऊपर से ये 2 नीचे आ गया, 4 8s are 32। इस 4 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा HCF है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ट्वेल्व 96 70, ये टू वैल्यूज, इनमें से 96 बड़ी रकम, इसको अंदर रखा, 12 पर डिवाइड कर दिया, 12 8s are 96, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब तीसरी वैल्यू अंदर रखनी है और ये लास्ट वाला डिजिट जिससे डिवाइड करो 12 या 12 पर डिवाइड, 12 6s are 72 होते हैं, पूरा पूरा डिवाइड, तो ये जो 12 है ये हमारा HCF बन गया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। फोर्टी 75 90, ये फर्स्ट टू वैल्यूज, बड़ी रकम 75, इसको अंदर रखा, 45 पर डिवाइड कर दिया, 45 1s are 45, 30, ये 45 अंदर आ गया, 30 1s are 30, 15 रिमाइंडर, 15 बाहर आ गया और ये 30 अंदर चला गया, 15 2s are 30, लास्ट डिजिट जिससे डिवाइड किया वो 15 है। अब तीसरी रकम हमने लिखनी है और 15 के साथ डिवाइड करना, 15 6s are 90 होते हैं, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो HCF इज इक्वल टू 15 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ट्वेंटी 72 96, अब इन दोनों में से बड़ी रकम 72 है, उसको अंदर रखा, 28 पर डिवाइड कर दिया, 28 3s are, ये 84 हो जाता है, ये ज्यादा होता है, 2 के साथ कर, 28 2s are 56, कैरी किया, 12 में 6 निकाले, 6 में से 5 निकाले 1, अब 16 28 से कम था तो 28 अंदर आ जाएगा और 16 पर डिवाइड करेंगे, 16 1s are 16, तो 12 रिमाइंडर 16 अंदर आ जाएगा, 12 1s are 12, 4 रिमाइंडर, 4 छोटी रकम तो 12 अंदर आ गया, 4 3s are 12। तीसरी रकम लिखी और ये लास्ट 4 ने डिवाइड किया, 4 के साथ इसको भी डिवाइड कर दिया, 4 2s are 8, ये 16 नीचे, 4 4s are 16, तो हमारा HCF ये लास्ट डिजिट जो है ये HCF बन जाएगा, HCF इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। वन 24 216, ये जो क्वेश्चन है इसमें जस्ट टू वैल्यूज है, लेकिन मैथड वही है, जो बड़ी रकम है वो अंदर और छोटी रकम पर डिवाइड, 1 के साथ 6 में से 4 निकाले 2, कैरी किया 11 में से 2 निकाले 9, अब 92 124 से कम है तो 124 ऐसे अंदर राइट कर देंगे, फिर 1 के साथ 4 में से 2 निकाले 2, 12 में से 9 निकाले 3, अब ये 32 92 से कम है तो 92 इधर आ जाएगा, फिर इसको 2 के साथ 64, कैरी किया 12 में से 4 निकाले 8 और ये 1 आ गया, 18 बन गया। अब 18 32 से कम है तो 32 जो है वो यहाँ पर आ गया, 18 1s are 18, कैरी किया 12 में से 8 निकाले 4,
14 आ गया। यहाँ पर 28 तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 28 इधर आ गया, 4 7 28। तो लास्ट डिजिट जो है ये आंसर होता है जो डिवाइड कर रहा है। तो HCF इस क्वेश्चन का बन जाएगा 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वन 225 75। अब इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है? 225। इसको अंदर रखा, 150 पर डिवाइड कर 150 1 150, कैरी का 12 10 में से 5 निकाले 7, ये 150 अंदर आ जाएगा। 75 2 150, तो ये लास्ट डिजिट जिससे डिवाइड किया वो 75 है। तीसरी रकम लिखी, इसको 75 पर डिवाइड किया, 75 1 75, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये 75 इसका बन जाएगा HCF। क्वेश्चन नंबर 9, $75 $250 $400। इन दोनों में से बड़ी रकम ली वो है 250, इसको अंदर रखा, 75 पर डिवाइड कर दिया। 75 3 के साथ, 3 5 15 1 क्या 21 21 में मान लेंगे 22, 10 10 में से 5 निकाले 5, 4 में से 2 निकाले 2। अब ये 25 जो है ये छोटी रकम है, 75 अंदर रख दिया। 25 3 75, इस 25 में पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। ये तीसरी रकम, इसको लिखा 25 पर डिवाइड किया, 25 1 25 5 1, 25 6 150, तो ये 25 ये हमारा HCF है। क्वेश्चन नंबर 10, $98 $120 $60। इन दोनों में से बड़ी रकम ली 120, छोटी रकम बाहर रखी, 1 के साथ डिवाइड किया 98, कैरी किया 10 10 में से 8 निकाले 2, 11 11 में से 9 निकाले 2, फिर 4 के साथ 10 आ गया, 10 2 20, 2 आ गया, 2 5 10। तीसरी रकम लिखी और लास्ट डिजिट जिसने डिवाइड किया था वो 2 था, 2 8 16, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये 2 जो है ये आपका HCF। क्वेश्चन 11, $77 $99 $121। इन दोनों में से बड़ी रकम, इसको अंदर लिखा, 77 पर डिवाइड किया 1 के साथ, ये फिर अंदर आ गई 3 के साथ, 11 में बैठ गए, इसको अंदर लिखा, 11 2 22, ये 11 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया, तीसरी रकम लिखी और इस 11 पर डिवाइड कर दिया। तो 11 11 121, हमारा HCF बन जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 12,
16, 98, 70। इन दोनों में से बड़ी रकम 98 है। 16 पर डिवाइड करते हैं। 16 6 are 96। 2 मैडम ये 16 इधर आ गया। 2 8 are 16। इस 2 ने पूरा डिवाइड किया। ये तीसरी रकम लिखी 72। 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 3 are 6। ऊपर से ये 2 नीचे आ गया। 2 6 are 12। ये हमारा एचसीएफ बन गया जिसने लास्ट पर पूरा डिवाइड किया। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी चीज़ की ना समझ लगे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।